सुप्रभात प्यारे दोस्तों, मैं कुमार उपेंद्र आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रसंग कोचिंग क्लासेज में। आज मैं फिर से लेकर आया हूं आप सभी के लिए कक्षा 10वीं की हिंदी क्षितिज भाग 2 काव्यखंड में आज हम लोग पढ़ेंगे नागा अर्जुन के द्वारा रचित कविता फसल कविता इस प्रकार है। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। फसल क्या है और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। कवि इस कविता में बता रहे हैं कि फसल को उगाने में किसान और प्रकृति दोनों का देन है। किसान अपने परिश्रम यानी मेहनत के द्वारा फसल यानी पौधे को बढ़ाता है, तो वहीं प्रकृति हवा, पानी और मिट्टी के द्वारा पौधे को बढ़ने में मदद करती है। यह कविता हमें उपभोक्ता संस्कृति के दौर में कृषि संस्कृति के निकट ले जाती है। किसान की दर्द को क्या जाने वो अनजान, जो कभी खेत ही नहीं गए। अनाज कहाँ से आता है, वह बैठे बैठे खाता है। उसे क्या पता इसे पैदा करने में कितना परिश्रम लग जाता है। लोग इस कविता के पहले लाइन में हम लोग जानेंगे कि कवि क्या कह रहे हैं। पहला लाइन इस प्रकार है। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। यानी इस लाइन में कवि कह रहे हैं कि फसल को पैदा करने के लिए एक की नहीं, दो की नहीं, यानी अनेक नदियों के पानी का जादू है। यानी कवि कह रहे हैं कि आप देखे होंगे कि यानी जो पानी होता है वह वाष्प बनकर आकाश में उड़ जाते हैं, तो ठीक उसी प्रकार कवि कह रहे हैं कि अनेक नदियों का पानी वाष्प बनकर आकाश में उड़ते हैं और बादल बनके बरसात करते हैं। यही कारण है कि कवि कह रहे हैं कि फसल को उगाने में, फसल को तैयार करने में एक की नहीं, दो की नहीं, अनेक नदियों के पानी का जादू है। अगले लाइन में कवि कह रहे हैं कि एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। यानी इस लाइन में कवि कह रहे हैं कि फसल को तैयार करने में एक या दो किसान की देन नहीं है। यानी फसल को तैयार करने में एक या दो किसान की मेहनत नहीं है, बल्कि फसल को तैयार करने में लाखों करोड़ों किसानों के मेहनत परिश्रम उसमें लगा है। यानी कवि कह रहे हैं कि लाखों करोड़ों किसानों की देन है, उनके मेहनत की देन है कि फसल हमारा तैयार हो रहा है। लाखों करोड़ों किसानों के हाथों का जादू है। यानी एक किसान जो है फसल नहीं तैयार कर सकता है। फसल तैयार करने में लाखों करोड़ों किसानों के परिश्रम लगे हैं, मेहनत लगे हैं, तब जाकर हमारा फसल तैयार हुआ है। अगले लाइन में कवि कह रहे हैं एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। यानी इस लाइन में कवि कह रहे हैं कि फसल को उगाने यानी फसल को उगाने में एक या दो खेतों की उपजाऊ मिट्टी के गुणधर्म नहीं हैं। यानी फसल को तैयार करने में, फसल को उगाने में हजारों खेतों के उपजाऊ मिट्टी के गुणधर्म मौजूद हैं, तब जाकर हमारा फसल तैयार होता है। अगले लाइन में कवि कह रहे हैं कि फसल क्या है और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है। यानी यहाँ पर कवि पूछ रहे हैं कि फसल क्या है, फसल कैसे तैयार होता है।
तो बता रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि फसल और कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है। यानी फसल को उगाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। अगर पानी नहीं दिया गया तो फसल यानी पौधा सूख जाएगा। इसलिए फसल को पैदा करने में पानी का अहम योगदान है। आगे कवि कह रहे हैं कि वह हाथों के स्पर्श की महिमा है। यानी कवि कह रहे हैं कि फसल अनेकों किसानों के मेहनत परिश्रम की देन है। यानी उनके हाथों का जादू है, तब जाकर हमारा फसल तैयार होता है। अगले लाइन में कवि कह रहे हैं, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। यानी कवि कह रहे हैं कि भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। यानी मिट्टी पौधों को पोषक तत्व देते हैं। मिट्टी में अनेक पोषक तत्व मौजूद होते हैं जिससे पौधे बढ़ते हैं। इसलिए कवि कह रहे हैं कि पौधों को बढ़ाने में मिट्टी का अहम योगदान है। आगे कह रहे हैं, रूपांतर है सूरज की किरणों का। यानी आप देखे होंगे कि पौधा जो है अपने पत्तियों से प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बना लेते हैं। तो कह रहे हैं कि कभी पौधे अपनी पत्तियों से सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। इसलिए कवि कह रहे हैं कि सूरज के प्रकाश का उतना ही महत्व है जितना कि पानी और मिट्टी का। अगर सूरज की किरणों का प्रकाश पौधों को नहीं मिलता तो फसल तैयार नहीं होगा। आगे कवि कह रहे हैं, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। यानी इस लाइन में कवि कह रहे हैं कि एक पौधे को बढ़ने में हवा का भी महत्व होता है। यानी कह रहे हैं कि हवा की थिरकन का, यानी फसल को थिरकने यानी हिलने डुलने का जो देन है वो हवा की देन है। आप देखे होंगे कि फसल तैयार हो जाता है जब हवा चलती है, तो देखते होंगे कि फसल जो है हिलते डुलते हैं। इसीलिए कवि कह रहे हैं कि फसल को तैयार करने में हवा की भी देन है। दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल प्रसंग कोचिंग क्लासेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।